दिल्ली के सलीमपुर में एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक लड़के की पहचान यहां पर कुणाल के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 17 साल थी और हत्या का आरोप एक दूसरे समुदाय के 4 से 5 लड़कों पर लगा है। सलीमपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें, अपराधी की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। तो हत्या के कांड के बाद पलायन यहां पर हो रहा है। ये पूरा मामला जो है दिल्ली के सलीमपुर का है, जहां पर एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक लड़के की पहचान जो है कुणाल के रूप में हुई। 17 साल उसकी उम्र थी। हत्या का आरोप एक दूसरे समुदाय के 4 लोगों पर लगा। सलीमपुर पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज हुआ और अपराधी की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए टीमें तैनात कर दी गई। तो ये जो है, माफ कीजिएगा, दिल्ली के सीलमपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। तो मृतक लड़के की पहचान कुणाल के रूप में हुई। 17 साल का ये लड़का था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मौत को मौत चाहिए। सीलमपुर में हुई हत्या के बाद इलाके में कई घरों पर एक पोस्टर लगे हैं, जिसमें हिंदुओं के पलायन की बात लिखी हुई है। पोस्टर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई गई है। मामला संवेदनशील होने की वजह से इलाके में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है। पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। बताया जा रहा है कि मृतक कुणाल एक फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस के मुताबिक उसे शाम 7:38 पर चाकूबाजी की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन अब इस मामले के बाद इलाके के घरों के बाद हिंदू पलायन के पोस्टर लग रहे हैं और यूपी के सीएम योगी से मदद की गुहार भी लगाई जा रही है। और सीलमपुर में जिस कुणाल नाम के लड़के की हत्या हुई, उसके पिता ने आरोप लगाया कि इलाके में एक इकरा नाम की लड़की है, जो कई लड़कों को अपराध के लिए उकसाती है। कुणाल के पिता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या में भी इकरा शामिल है। कुछ दूध लेने आया था, बस दूध लेने आया था। जीटी अस्पताल से आए थे, सास को लेकर भर्ती थे। अस्पताल से आए थे तो कहने लगा था भूखे मम्मी, सुबह से कुछ नहीं खाया, तो दूध मंगा ले, पापे मंगा ले, मैं लेने आ रहा हूँ, चाय बना दूंगा। बस दूध लेने आए थे, मैं 5 मिनट खबर आ गई कि चाकू मार दी लड़कों ने। क्या नाम था आपके बच्चे का? कुणाल 17 साल का। लड़की है जिसके साथ जिक्र नाम है उसका। क्या है वो? बदमाश है जी, बदमाश। क्या करती है? वो 8-10 लड़कों को लेके घूमती है, सब ग्रुप बना के। बता रहे हो बंद भी हुई थी? हाँ, बंद हुई थी कट्टे के साथ में वो। तो यहाँ बता रहे हैं कि पहले भी कई हत्याएं हुई हैं। हाँ जी, पहले भी कई हिंदुओं के लड़के मार दी। तो वहीं पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है। इलाके में किसी तरह का तनाव ना हो, इसके लिए यहां सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। पुलिस के अलावा सुरक्षा बल के जवानों की भी तैनाती यहां पर की गई है। वहीं सीलमपुर में युवक की हत्या के बाद इलाके में लोगों का विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। लोग हाथों में पोस्टर लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। लोग जो पोस्टर लेकर निकले हैं, उसमें हिंदुओं के पलायन की बात भी लिखी हुई है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से मदद की गुहार को लेकर लाइनें लिखी हुई हैं। लोगों का आरोप है कि इलाके में एक विशेष समुदाय के लोग अपराध में शामिल हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। सीलमपुर दिल्ली का ये पूरा मामला है और पोस्टर आप देख पा रहे होंगे, प्रदर्शन आप देख पा रहे होंगे, किस तरह से यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक विशेष समुदाय पर यहाँ पर आरोप भी लगाया जा रहा है, गलत गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे हिंदू पलायन भी इस जगह से कर रहे हैं। अब जो है सीएम योगी से मदद की गुहार ये सब लगा रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ की स्थितियां खराब हैं और अलग अलग चीज़ों में लोग जो हैं इन्वॉल्व हैं, जो ठीक नहीं है। और हिंदुओं के पलायन की बात इनकी तख्तियों में, इनके पोस्टर्स में लिखी हुई है। अब ये प्रदर्शन लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके हैं। जगह जगह पर ये जो है पोस्टर इन्होंने लगा दिए हैं। विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। चिन्हित जल्द से जल्द करने की मांग की जा रही है कि जो अपराधी हैं, जो
गलत काम में लिप्त हैं, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी हो। तो सीलमपुर दिल्ली का ये पूरा मामला है जिसमें अब कहीं ना कहीं मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है और गिरफ्तारियों की मांग भी हो रही है। कई सारे आरोप भी इस मामले में लग रहे हैं। न्याय की मांग को लेकर के सड़कों पर लोग उतरे हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इसी तरह से प्रदर्शन की बात भी ये सभी कहते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह पोस्टर भी चस्पा इन लोगों के द्वारा कर दिए गए हैं। ये दिल्ली के सीलमपुर का पूरा मामला है जहां पर प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। लोग हाथों में पोस्टर, तख्तियां लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। ये बांग्लादेश बनने की राह पे जा रहा है, खास करके सीलमपुर। कोई यहाँ पे हथियार लेके जाना, हमें हथियार लेके आना, हमें हर 13 से 14 साल के बच्चे में आपको हथियार मिलेगा। और ज्यादा कर ये नाई की जो दुकान होती है ना, हेयर ड्रेस की कटिंग की मशीन, जो कटिंग की दुकान होती है, सबसे ज्यादा मजमा वहां लगता है। सबसे ज्यादा हथियार लेके लड़के वहां खड़े होते हैं। आने आने वालों को रोकना टोकना, लूटा पाटी खुलेआम होता। प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। कभी भी यहाँ पे पैटर्न नहीं होती है, कभी पुलिस वाले आते नहीं है, कभी भी कुछ भी सुरक्षा नहीं है। हिंदू खतरे में ही है, यहाँ पे दिल्ली के अंदर खतरे में ही है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में देर रात जमकर बवाल हुआ। दरअसल एक युवक कुणाल की, जिसकी उम्र 17 साल है, उसकी हत्या कर दी गई थी। कुछ अज्ञात हमलावर जिनकी जो 4 से 5 संख्या में थे, और इसी जगह पर जब कुणाल आ रहा था तो उसी दौरान यहाँ पर कुछ लड़के आए और उन्होंने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, जिसके बाद वो यहाँ से फरार हो गए। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार के लोगों ने ये आरोप लगाया कि यहाँ पर कुछ स्थानीय लड़के हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। और उसके बाद पुलिस बल के खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद अभी भी यहाँ पर देखिए पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया है। पुलिस की कई टीमें इस पूरे हत्याकांड को यहाँ पर जो आरोपी है उनकी तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जो इलाके के लोग हैं उन्होंने देर रात हंगामा भी किया था और सीलमपुर चौक पर लोग खड़े हो गए थे, और इसी वजह से अभी भी यहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर खड़े हैं। लगातार भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई दे सकती है क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम यहाँ पर है और जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने यहाँ पर विरोध किया है और दिल्ली सरकार से यहाँ पर मांग की जा रही है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए और इसीलिए यहाँ पर ताकि जो माहौल है वो पूरी तरह से यहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़े ना, इसको लेकर यहाँ व्यवस्था की गई थी। और उसके बाद अब यहाँ पर लोगों का हुजूम जो है वो यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कल रात से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस ने देर रात लोगों को समझाया था कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर पलायन करने की भी बात कर रहे थे। उनका कहना था कि उन्हें दहशत है। इसके बाद पुलिस बल की तैनाती की गई थी और लगातार यहाँ पर फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर जो दिल्ली पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची है। लगातार जो स्थिति है उसको यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने ये कहा है कि वो यहाँ से पलायन करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी और इसीलिए पुलिस की टीमें यहाँ पर लोगों को समझा रही थी। हालांकि दिल्ली पुलिस की कई टीमें यहाँ पर लगी हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर देखेंगे, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर लोगों के हाथों में पोस्टर लगे हैं। ये आप देखिए, ये मकान बिका हुआ है, ऐसे पोस्टर हाथ में लगा के यहाँ पर लोगों ने रखे हैं और इसको बांग्लादेश मत बनने दो, ये चीजें कही जा रही है। आपने पोस्टर लगाया हाथ में? हाँ जी, हाँ जी। क्या लिखा है इसमें? भैया मैं तो पढ़ी लिखी नहीं। इसमें लिखा है ये मकान बिकाऊ है। हाँ जी। कौन सा मकान है आपका? उधर है। क्यों बेचना चाहते हो आप? जब हमको रहने ही नहीं देंगे तो बेचना तो पड़ेगा। कौन नहीं रहने दे रहा? जो कांड रात को हुआ क्या है शाम को, हाँ। जब कांड बच्चे मेरे मारे जाएंगे तो हम यहाँ रह के करेंगे क्या? हाँ। तो आप लोग इसलिए बेचना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब पुलिस हमारी कोई सहायता नहीं कर रही है तो हमको मकान बेच के जंगल में जाना पड़ेगा। मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं मेरी शादी हुई है, यहीं मैं बुढ़िया हो गई, ठीक है ना। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे वो मारे जाएंगे तो मैं यहाँ क्या करूँ? अच्छा। मुरैना में